नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं फोकस स्टडी विद अभी में। काफ़ी लोग वेट कर रहे थे एसएससी सीएचएसएल की नोटिफिकेशन की। आज आपका 6 दिसंबर था और जैसा कि आप लोग वेट कर रहे थे फाइनली आ तो गई है, लेकिन काफ़ी बड़ा बदलाव लेकर के आई है। टीयर 1 और टीयर 2 अब आपको पेपर देना है। अब आप सोच सकते हो 12th लेवल की पेपर में आपको टीयर 1 ही नहीं टीयर 2 भी देना है। मतलब सोच ले सकते हैं। और पूरा चीज़ यहाँ पर पूरा का पूरा पैटर्न में क्या बदलाव किया गया हर चीज़ पर यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा, तो अंत तक बने रहिएगा। हर चीज़ को हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देख लीजिए कि अंतिम डेट कब है फॉर्म फिलअप का। फॉर्म तो आप आज से ही फिलअप कर सकते हो 6 दिसंबर से। लास्ट डेट आपको याद रखना है 4 जनवरी। बस दिमाग में इतना रखिए 4 जनवरी से पहले आप फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा। फ़ोटो वगैरह सिग्नेचर वगैरह सब कुछ अच्छे से अपलोड करके। टीयर 1 का तो डेट इन्होंने दिया है, टीयर 2 का डेट अभी नहीं किया है। मतलब फरवरी और मार्च कहा। इट मीन्स क्या है कि फरवरी 22-25 से आपका पेपर स्टार्ट हो जाएगा। मतलब कि लास्ट वीक ऑफ फरवरी से पेपर आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी आपके पास 2 मंथ का टाइम पूरा का पूरा बचता है, ठीक है। नेक्स्ट, टीयर 2 के बारे अभी कुछ भी बातें नहीं बताई गई है। पोस्ट यहाँ पर हम सीधा देखते हैं और बिल्कुल चलेंगे क्या पैटर्न पे बदलाव गया है। एलडीसी है और जेएसए की पोस्ट है आपकी लेवल 2 की है। डाटा एंट्री ऑपरेटर लेवल 4 और आपका डाटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए के लिए पे लेवल 4 पर आपकी ये जो वैकेंसी आने वाली मतलब आई हुई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर ली जाए तो 4500 अभी ये आपके इंक्रीज ही हो जाएगी ये वैकेंसी, ठीक है। रिजर्वेशन वगैरह एससी एसटी ये सब सारी चीज़ें हम लोग छोड़ करके चलते हैं सिलेबस पैटर्न पे क्या बदलाव किया गया है। अच्छा, एज रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। जैसे कि काफ़ी लोग इंतज़ार कर रहे थे कि ड्यू टू कोविड हो सकता है कि 3 साल की रिलैक्सेशन। तो देखिए यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है एज लिमिट फॉर द पोस्ट इज़ 18 to 27 ईयर, ठीक है। मतलब 18 से 27 साल ही रखा गया है। और 1995 2 जनवरी लास्ट डेट रखा गया, ठीक है। कोई भी एज रिलैक्सेशन की बात नहीं की गई है कोविड के कारण। एससी एसटी के लिए जो आपको रिलैक्सेशन दिया जाता है ये सभी वही है, सेम एज इट इज़। कहीं भी आपको कोविड की बात एज रिलैक्सेशन से लेकर के नहीं की गई, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं हमारा क्या टीयर 1 में और टीयर 2 में क्या बात की गई है। 100 रुपीज़ जो है आपका फ़ी रखा गया है, ये सभी को पता ही होगा। तो चलिए देखिए ये आपका सेंटर है। तो क्या बदलाव है देखिए यहाँ स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन देखिए टीयर 1 है और टीयर 2 है, ठीक है। मार्क स्कोर बाय कैंडिडेट इन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन इट कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट में है। तो आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा ये पेपर में। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इतना हो गया। अब देखिए क्या टीयर 1 में क्या एग्जामिनेशन का पैटर्न है या स्कीम है। सबसे पहले टीयर 1 में तो आपको कोई बदलाव नहीं किया गया है। इंग्लिश लैंग्वेज में बेसिक नॉलेज पूछा जाएगा। बेसिक नॉलेज आपको बता दिया जाएगा क्या क्या सिलेबस है। 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के रहेंगे। और जनरल इंटेलिजेंसी यानी कि रीजनिंग 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, मैथ्स 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स के रहेंगे, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब देखिए ये तो आपका हो गया टीयर 1। यहाँ लिखा हुआ क्या है कि द टीयर 1 एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। द क्वेश्चन विल बी सेट इन इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। इंग्लिश और हिंदी में रहेगी। देयर विल बी देखिए नेगेटिव मार्किंग है 0.50 फॉर ईच रॉन्ग आंसर, ठीक है। तो ये आपके दिमाग में रहना चाहिए। एक क्वेश्चन पे आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, नेगेटिव मार्किंग 0.50 है। टीयर 2 की अगर बात कर ली जाए तो देखिए जो आपको टीयर 2 में बदलाव किया गया यहाँ पर देखिए, मतलब टीयर 2 तो था ही नहीं, मतलब कि मैथ्स रीजनिंग भी यहाँ पर आपको पढ़ना है। क्या क्या है तो देखिए सबसे पहले तो समझिए सेशन 1 है यहाँ पर, ठीक है, टीयर 2 में। और एक आपका सेशन 2 है। इसके बाद सेशन 1 को फर्दर सब डिवाइड किया गया है सेक्शन में, ठीक है। ये देखिए इस प्रकार से सेक्शन में इनको डिवाइड किया गया है। सेक्शन में क्या रखा गया है, सेशन को सेक्शन में डिवाइड किया गया है, ध्यान से देखिएगा। सेक्शन 1 में रखा गया मॉड्यूल 1 और फिर मॉड्यूल 2। सेक्शन को भी सब डिवाइड किया गया मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2। मॉड्यूल 1 में रखा गया मैथमेटिक्स यानी कि मैथ्स और मॉड्यूल 2 रीजनिंग। 30 क्वेश्चन मैथ्स के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के और ईच क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स के हैं, यानी कि 60 क्वेश्चन टोटल मार्क्स 180 आपका होता है, ठीक है। यानी कि सेशन 1 जो आपका पेपर होगा उसमें आपके सेक्शन 1 में टोटल क्वेश्चन 60 पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स के हैं। तो 60 क्वेश्चन आपके 180 मार्क्स के हो गए, केवल और केवल सेक्शन 1 की ये बात हुई है। फिर इसी में आपको सेक्शन 2 भी देना है जिसमें मॉड्यूल 1 है और फिर मॉड्यूल 2 है जिसमें इंग्लिश भी है आपको। इंग्लिश में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 40, मतलब काफ़ी वेटेज रखा गया इंग्लिश का। और फिर जनरल अवेयरनेस में 20 क्वेश्चन, यहाँ भी टोटल 60 और 180, ठीक है। दोनों मिलाकर 360 मार्क्स आपके होते हैं। नेक्स्ट अब आइए उसी सेशन 1 में ही आपको फिर से देना होगा सेक्शन 3 जो आपका कंप्यूटर नॉलेज है। 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 15 या 45, ठीक है। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स यानी कि 45 मार्क्स। लेकिन एक चीज़ ये याद रखना है कि ये आपके क्वालिफाइंग नेचर के हैं। मैं देख लेता हूँ आगे क्या है नोटिफिकेशन में लिखा हुआ। कहने का मतलब ये है कि देखिए टीयर 2 में आपको कैसे देना है, सेक्शन 1 देना है, सेक्शन 2 देना है और सेक्शन 3। सेक्शन 1 में मैथ्स और रीजनिंग
इसके लिए आपको केवल और केवल 1 घंटा ही मिलेगा सेक्शन 1 के लिए। इसमें भी आपको केवल और केवल 1 घंटा ही, मतलब इसमें थोड़ा सा है कि आपको टाइम टेकिंग थोड़ा सा कम, मतलब कि ज़्यादा आपको मतलब स्पीड थोड़ा अच्छी रखनी होगी, कम है। 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 60 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको करने हैं। इधर तो चलिए इंग्लिश जीएस के लिए 60 क्वेश्चन मिल रहा है, और मॉड्यूल 3 जो आपका कंप्यूटर है इसके लिए आपको 45 मार्क्स है, 15 क्वेश्चन इसके लिए 15 मिनट दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद आपको सेशन 2 देना है। इसमें आपको क्या है, स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट की बात की गई है। इसमें आपको पार्ट ए में स्किल टेस्ट है फॉर जो आपका पोस्ट है डीईओ की, और पार्ट बी में आपको टाइपिंग टेस्ट है, और किसके लिए, तो एलडीसी और जेएसए के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही 15 मिनट है और 10 मिनट की है। तो चलिए और भी आगे चीज़ें जो चेंज हुई है क्या बताता हूँ। टीयर 2 में लिखा गया है फ्लोइंग द 3 सेक्शन हैव 2 मॉड्यूल। देखिए जैसे मैंने कहा कि सेक्शन है, 3 सेक्शन रखा गया है, और उसके अंदर क्या है 2 मॉड्यूल है। सेशन के अंदर क्या है, सेक्शन है, और सेक्शन के अंदर क्या है, मॉड्यूल्स है, ठीक है। तो यहाँ सेक्शन 1 में हमने क्या देखा था, मॉड्यूल 1 में मैथ्स और रीजनिंग, ठीक। फिर हमने देखा सेक्शन 2 में इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस, और सेक्शन 3 में हमने देखा कंप्यूटर नॉलेज, और एक हमने देखा स्किल टेस्ट और टाइपिंग टेस्ट। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे क्या लिखा हुआ, टीयर 2 विल बी कंडक्टेड इन 2 सेशन, ठीक है, सेशन 1 और सेशन 2 में, ठीक। ऑन सेम डे, वो सेम डे में ही होगा। देखिए जो सेशन 1 और सेशन 2 जो है ये आपका सेम डेज में ही आपका कराया जाएगा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए सेशन 1 और सेशन 2 ऑन सेम डे। सेशन 1 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3, ठीक है ना। ये आपका सेशन 1 के अंदर ये आ जाएगा पूरा का पूरा। उसके बाद यहाँ लिखा गया है कि सेशन 2 विल इंक्लूड कंडक्टिंग ऑफ मॉड्यूल 2 ऑफ सेक्शन 3, जो आपका टाइपिंग टेस्ट स्किल टेस्ट की बात की गई है। देखिए यहाँ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखी हुई है कि इट विल बी मैंडेटरी फॉर द कैंडिडेट टू क्वालिफाई ऑल द सेक्शन ऑफ टीयर 2। ये जो टीयर 2 के जो भी सेक्शन है सभी में आपको क्या है, क्वालिफाई करना मैंडेटरी है। उसके बाद टीयर 2 विल बी कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, ये तो पता है। और आपका जो मॉड्यूल 2 मतलब कि ये जो आपका टाइपिंग टेस्ट और स्किल टेस्ट आप सभी को पता है, यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं, यहाँ पे तो आपको मतलब टाइपिंग करनी है, और वह जो भी आपको टाइप करना वर्ड वगैरह वो आपको पता हो, उसको मैं डिस्कस यहाँ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब चलते हैं मेन हम लोग सिलेबस के पास, ठीक है। क्या सिलेबस में चेंजेस किया गया, देखिए टीयर 1 के लिए जो रखा गया है इंग्लिश लैंग्वेज में वही चीज़ है, कुछ भी चेंजेस नहीं किए गए। एरर है, आपको फ्रेजर वर्ब पढ़ना है, एक्टिव मतलब कि पूरा ग्रामर पढ़ना है, इडियम फ्रेजेस पढ़ने हैं, सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, कंप्रीहेंशन, क्लोजेस्ट टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें, ठीक है। रीजनिंग भी एज इट इज़ वही रखी गई है जो आपने एसएससी में देखा है। और फिर से यहाँ पर आप देखिए क्वांटिटिव एप्टीट्यूड में नंबर सिस्टम पूरा का पूरा आपको सब कुछ ऐड ऑन किया गया है। एक आप यहाँ देख सकते हैं स्टैटिस्टिकल चार्ट, यानी कि वो पूरा का पूरा बार ग्राफ वगैरह सब कुछ इसमें डीआई वाली चीज़ें हैं। और फिर जनरल अवेयरनेस यहाँ पर आपको पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में भी सेम वही सिलेबस रखा गया। ये टीयर 1 है। अब टीयर 2 में आप देखेंगे तो टीयर 2 में भी सेम कुछ भी बदलाव नहीं है, सेम वही सिलेबस रखा गया, ठीक है। आप देख सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, स्टैटिस्टिकल एंड प्रोबेबिलिटी ऐड है, अलजेब्रा, जैसा कि सीजीएल का अगर आपने देखा है सिलेबस तो, ठीक। और अच्छा इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए तो अगर आप +2 किए हुए 12th पास आउट है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो ये पूरा का पूरा चेंजेस किया गया भाई, ये डिटेल में ये सब सारी चीज़ें बताई गई है। तो खैर देखिए अब यहाँ पे आते हैं मेन इंपॉर्टेंट। देखिए ये कंप्यूटर की आपको सिलेबस दी गई है। कंप्यूटर बेसिक पढ़ना है, जिसमें ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंप्यूटर, सेंट्रल प्रोसेस, सीपीयू के बारे, इनपुट आउटपुट डिवाइस, ये सारा चीज़ पढ़ना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर के बारे आपको देखना है, ठीक है। उसके बाद वर्किंग विथ इंटरनेट एंड ईमेल की जानकारी, और बेसिक ऑफ नेटवर्किंग एंड साइबर सिक्योरिटी, नेटवर्किंग एंड डिवाइस एंड वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, ठीक है। तो चलिए ये आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 4500 है, और टीयर 1 और टीयर 2 में आपको पेपर देना है। पहला तो टीयर 1 सेम एज इट इज़ वही रखा गया है। टीयर 2 में आपको सेक्शन बांटा गया है, ठीक है। सेशन को सेक्शन में रखा, सेक्शन में फिर सेक्शन को सेशन में किया गया है, फिर इसको मॉड्यूल में किया गया। तो अब इस चैनल में आपको क्या हेल्प मिलेगी, जनरल अवेयरनेस में, जैसा कि हम लोग टीयर 1 में 25 क्वेश्चन देखने वाले 2 मार्क्स, और इधर आपको टीयर 2 में 20 क्वेश्चन मिलेंगे 3 मार्क्स के, ठीक है। यानी कि 50 और 20 30 60, यानी कि 110 का आपको यहाँ पर क्लासेस वगैरह चलेगी। और आप सभी को पता होना चाहिए, जो नए स्टूडेंट है, टू दी पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट CHSL के लिए, जनरल अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो बने रहिएगा। बाकी हम लोग न्यू अपडेट के साथ मिलते हैं क्लासेस वगैरह के साथ। तो तब तक के लिए धन्यवाद।